बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ह्यूमन आई। क्लियर? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन आई। A pair of human eyeball is located on either sides of this face in the cavity orbit of the skull. स्कल का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट स्कल कैविटी, उसमें दो साइड से दो जो ऑर्बिट है, मतलब क्लेफ्ट खड्डा, उसके अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है कॉल्ड एज ह्यूमन आई। एज इट इज स्फेरिकल इन शेप, इट इज कॉल्ड eyeball. ह्यूमन आई को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन eyeball, as it is spherical in shape. Clear? चलो, a pair of human eyeball is located on the face on either sides of these nostrils. Clear? Right now, human eye is mainly composed of 3 layers. eyeball की जो वॉल है, वॉल, ये पूरी दीवार, human eyeball, the wall of human eyeball is mainly formed by 3 layers such as sclera, choroid and retina. Sclera, choroid and retina. सबसे बाहर वाली जो लेयर है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है कॉल्ड एज स्क्लेरा. Sclera is the outermost connective tissue covering layer in the human eyeball. स्क्लेरा में ये पूरा पोस्टीरियर रीजन और ये एंटेरियर रीजन, ऐसे एक्चुअली 2 पार्ट्स है. जो पूरा है पीछे वाला ये स्क्लेरा, और स्क्लेरा का जो एंटेरियर विजिबल पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया. सो द एंटेरियर रीजन ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया. अब ये जो भी विजिबल पोर्शन है कॉर्निया का, इसके ऊपर थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन और कवरिंग होती है कॉल्ड एज कंजंक्टिवा. तो बच्चों, आंख के अंदर जो भी व्हाइट व्हाइट पार्ट दिखता है ना, वो पूरा ये कंजंक्टिवा और कॉर्निया है. देखो, आपके लिए मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूं. आईबॉल जो फ्रंट से आपको दिखाई देगा, इट इज लाइक दिस. क्लियर? एंड दिस इज प्यूपिल. प्यूपिल जो है ना, ये आपको डार्क ब्लू स्पॉट के जैसे दिखता है ये. So this is about cornea and conjunctiva. This opaque region is called iris and this is called pupil. आपको समझ में आएगा. अभी पहले तो 3 लेयर्स आप ध्यान में रखो बच्चों. The wall of human eyeball is mainly formed by 3 layers such as sclera, choroid and retina. स्क्लेरा में इतना ही एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान में रखना है. स्क्लेरा का एंटीरियर रीजन जो है, दिस इज नॉन वेस्कुलर. इसमें कोई ब्लड वेसल्स ऐसे सामने से नहीं है. और पोस्टेरियर रीजन है पूरा वेस्कुलर. सो स्क्लेरा इज फॉर्म बाय पोस्टेरियर वेस्कुलर रीजन एंड एंटीरियर नॉन वेस्कुलर रीजन. Sclera is the outermost covering layer of fibrous connective tissue in the human eyeball. The anterior non-vascular region of the sclera is called cornea, and the cornea is covered by thin transparent membrane called as conjunctiva. चलो, अब सेकंड लेयर देखते हैं. स्क्लेरा के अंदर जो रेड कलर से मैंने स्केच की है, ये सेकंड लेयर है ह्यूमन आईबॉल की, कॉल्ड एज choroid. So choroid is middle vascular region of the human eyeball. एक्चुअली मैंने रेड स्केच किए है, आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए एक्चुअली ये ब्लू कलर की ज्यादा होती है. इसमें बहुत ऐसे वेन्स का नेटवर्क होता है, ब्लड वेस्कुलर नेटवर्क होता है. सो यहाँ पे कलर आपको ध्यान में रखना है. एक्चुअली इट इज ब्लूइश इन कलर बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स. अब कोरोइड जो लेयर है, कोरोइड मिडल लेयर है, और कोरोइड में वापस 2-3 अलग अलग पार्ट्स बनते हैं. ये पूरा जो यहाँ पे रेड कलर आपको दिख रहा है मिडल लेयर, ये है कोरोइड प्रॉपर. कोरोइड प्रॉपर एंटीरियर साइड से कोरोइड का, जहां पे ये कंजंक्टिवा और कॉर्निया का जंक्शन होता है, वहां पे एक्सपांडेड रीजन है ये कोरोइड का, एंड दिस इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी. और सिलियरी बॉडी के आगे एंटीरियर एक्सपांशन है कॉल्ड एज आइरिस. सिलियरी बॉडी से कुछ टेंडन्स निकले ऐसे, ये लिगामेंट्स, टेंडन्स, नॉट एक्चुअली टेंडन्स, दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स.
और जहां पे ये पोर्शन में अटैच हो गई है लेंस। तो ऐसे अलग अलग रीजन हम पढ़ेंगे ये कोरोइड के अंदर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कोरोइड। मिडल लेयर इन द ह्यूमन आईबॉल इज कॉल्ड कोरोइड। The choroid is differentiated in different parts such as choroid proper, ciliary body and iris. Behind the iris there is a lens which get attached with the sensory or suspensory ligaments. Now this posterior to third region of the choroid is highly vascular and appear bluish in color. At the anterior region the choroid shows muscularly expanded structure called as ciliary body, and the ciliary body shows various ligaments, suspensory ligaments, to which the biconvex pale blue lens get attached. ये जो पूरा पोर्शन है ciliary body, iris, suspensory ligament, lens and all these movement of the eyeballs are covered and controlled by a set of 6 different muscles of eyes. हमारी आंख के अंदर 6 मसल्स का सेट होता है और पूरा आईबॉल के मूवमेंट के लिए ये मसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. इवन फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस लेंस and this ciliary body and connection between iris get moved, and rotation of these movements, eyeball movements, are controlled by the set of 6 muscles. Clear? Right now ये जो सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी का एंटेरियर एक्सपांडेड पोर्शन देखिए जिसके ऊपर बहुत डार्क पिगमेंट्स है, एंड दिस पिगमेंटेड पोर्शन एंड एंटेरियर मॉडिफाइड पिगमेंटेड रीजन ऑफ द सिलियरी बॉडी इज कॉल्ड आइरिस. आइरिस ऊपर नीचे दोनों साइड से आ गया, लेकिन दोनों आइरिस के बीच में एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, अपर्चर, ओपनिंग. द अपर्चर और ओपनिंग इन बिटवीन द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल. यहां पे अगर आप देखोगे आंख में ये जो डार्क ओपेक रीजन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड आइरिस, और आइरिस के सेंटर में दिख रहा है प्यूपिल. प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. जितना डार्क लाइट आंख पे फोकस किया उतने प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होते हैं, और अंधेरा जब होता है लाइट चली जाती है तो ये आइरिस के बीच वाला अपर्चर बढ़ जाता है, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं. तो आइरिस के मूवमेंट से प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन कंट्रोल किया जाता है. सो मूवमेंट, कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस आइरिस मसल्स, iris, and it is dark pigmented opaque portion. Depending upon these pigments, the color of eyes, that is iris के डॉटेड पिगमेंट की वजह से आंख में कलर अलग अलग दिखते हैं, मतलब अपीयरेंस में किसी का ग्रे दिखता है ये आइरिस, किसी का डार्क ब्लैक होता है. सो इट्स अ पिगमेंटेड पोर्शन. A small aperture or opening in between the iris is called pupil. Pupil plays an important role to allow the light to enter and to fall on the lens. इमेज का, ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज है वो लेंस के ऊपर जाता है थ्रू प्यूपिल, और फिर लेंस के बाद में ये जाते हैं रेटिना के ऊपर. सो दिस इज अबाउट सिलियरी बॉडी, iris, pupil and lens. The lens get connected with the ciliary body through the suspensory ligaments. अब लेंस की वजह से दो पार्टीशन हो गए ना आईबॉल में. लेंस के सामने वाला ये जो पूरा रीजन है, दिस इज कॉल्ड एक्वियस चेंबर, और लेंस के पीछे जो पूरा स्पेस है, दिस इज कॉल्ड विट्रियस चेंबर. सो लेंस divide the human eyeball in 2 different chambers such as aqueous chamber and vitreous chamber. The anterior space in between the lens and cornea is known as aqueous chamber. Aqueous chamber is filled with a fluid called as aqueous fluid. Watery clean fluid यहाँ पे accumulate होता है, called as aqueous fluid. And the vitreous chamber is filled with a jelly like substance, gelatinous substance called as vitreous humor. ये दोनों का फंक्शन है, ध्यान में रखना आपको. Human eyeball is spherical in shape, and the spherical shape of the eyeball is maintained because of aqueous humor and vitreous humor. So what is the function? आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछेंगे, what is the function of aqueous humor and vitreous humor?
दोनों का फंक्शन है टू मेंटेन द शेप ऑफ आईबॉल, आईबॉल का शेप मेंटेन करना, ये इनका मेन फंक्शन। सो दिस इज अबाउट सेकेंड लेयर नोन एज कोरॉइड। अब जाते हैं इनर मोस्ट लेयर में, दैट इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर इन द ह्यूमन आईबॉल। द रेटिना, एक्चुअल रेटिना लेयर जो है ना, ये रेटिना लेयर में अलग अलग रीजन है। Exactly behind the lens in diagonal way there is the portion of retina which do not contain any rod or cone cells, that is known as a blind spot. Exactly behind that or to the upper side of that there is yellow spot, और yellow spot में depression होता है called as fovea centralis। और एक बार मैं जब आपको पूरा ये लेयर समझाऊंगा तो आपके ध्यान में आ जाएगा। अभी आपको ऐसे ध्यान में रखना है, रेटिना ऑफ द ह्यूमन आईबॉल इज अगेन डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट लेयर्स। अब ये रेटिना के 3 अलग अलग लेयर्स। रेटिना कंसिस्ट 3 different types of neural cells from inner to outer side, such as ganglionated cells, bipolar cells and photosensitive cells like rod and cone cells। बाहर से अगर अंदर हम देखें तो रेटिना में सबसे बाहर वाली लेयर होती है फोटोसेंसिटिव सेल्स, फोटोपिगमेंट सेल्स, एक्चुअली फोटोसेंसिटिव सेल्स दैट आर सेंसिटिव फॉर डिफरेंट लाइट्स। इसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, आपको ध्यान में रखना है बच्चों। Photosensitive cells in the retina of eye are again of 2 types, rod cells and cone cells. Rod appear like a rod, cone cell appear like cone. Cone cells are responsible for colorful vision, that is daylight vision, that is photopic vision। तो हमको जो अलग अलग कलर्स दिखते हैं बिकॉज ऑफ cone cells, और जो अंधेरे में हमको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखती है, डार्कनेस में हमको जो दिखता है दैट इज बिकॉज ऑफ रॉड सेल्स। सो रॉड सेल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डार्क विजन, डिम लाइट, आल्सो कॉल्ड स्कोटोपिक विजन। तो ये जो डे नाइट का विजन होता है बिकॉज ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स कलरफुल विजन और फोटोपिक विजन और डे लाइट विजन, आल्सो कॉल्ड ट्विलाइट विजन। Rod cells are responsible for dark vision, night image, also called scotopic vision। उसके बीच में मतलब मिडल लेयर में होते हैं bipolar cells for receiving this sense of light, and action potential get generated because of these rod cone cells, and then these are carried to ganglionated cells। Ganglionated cell receive the image, that is action potential, and gives to the nerves, and these nerve cells together forms the nerve called as optic nerve। तो ये हो गए अलग अलग 3 टाइप के लेयर। इसका वापस एक बार एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जब मैं आपको इमेज के ऊपर पूरा ये एक्सप्लेन करूंगा रिगार्डिंग फोटोसेंसिटिव सेल्स इन द ह्यूमन आईबॉल, दैट इज इन द रेटिना। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चों, यहाँ पे ये जो भी पूरा रीजन है रेटिना में, रेटिना इज आल्सो लाइन्ड बाय येलो पिगमेंटेड रीजन, एंड दिस येलो पिगमेंटेड रीजन इन द रेटिना इज नोन एज मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया। एंड लेंस के पीछे देखो और थोड़ा ऑब्लिकली डायगोनल वे में, मतलब यहां वाले रीजन में रॉड कोन सेल्स नहीं होते। सो देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया ऑन द रेटिना बिहाइंड द लेंस which do not contain any rod or cone cells is called blind spot। क्या बोलेंगे इसको? blind spot। Why? Exactly behind the lens, the region of the eyeball shows yellow pigmented region called as macula lutea, and this region also shows a depression for greater image or perfect image, and this increase the area, surface area of this retina, and this depression or groove on this retina is called fovea, fovea centralis। तो इसकी वजह से एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ फोविया सेंट्रालिस। एक मिनट, यहां पे जो स्पेलिंग है ना ये फोविया सेंट्रालिस, क्लियर। और फोविया सेंट्रालिस से ये जो नर्व्स और पूरा ये पार्ट्स निकल रहे न्यूरॉन्स के, यहां से बन रही है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कैरी दिस एक्शन पोटेंशियल, मतलब ये जो इमेज का रिसेप्शन हो रहा है एक्चुअली, इसका पूरा इंपल्स क्रिएट होता है, एंड इट कैरी और ट्रांसमिट दिस इंपल्स टू द ऑसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की तरफ लेके जाएगी ऑप्टिक नर्व। तो ऐसे होगा ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये रेटिना, कोरॉइड और स्क्लेरा।